विक्रम भी आ रहा है ना पार्टी में? हाँ। बेब, यू डोंट माइंड अगर मैं गो फॉर इट। सुपर। सो उस दिन ना यू ऑल कम अर्ली टू माय हाउस एंड हाय नंदनी। हाय मुरली, हमारे साथ बैठो। नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अकेले में। श्योर। तुम्हें इस बार हमारी पार्टी में आना ही होगा, कोई स्टूपिड एक्सक्यूजेस नहीं, यू हैव टू कम। लास्ट टाइम ही नहीं आए थे तुम तो। नंदनी, मुझे पता चला कि मेरे पापा की नौकरी तुम्हारे पापा की वजह से गई, तो सॉरी। मैं क्या? हाँ, यही सुना मैंने। बट मुरली, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो हमारे पापा हमें कभी प्रॉमिस ही नहीं करते कि वो तुम्हारे पापा की हेल्प करेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और हमें क्या पता कि कोर्ट में क्या होता है। बट स्टिल हम एक बार पापा से बात करेंगे इस मामले में। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है मुरली, तुम ट्रस्ट करते हो ना हम पे? तुम पे नहीं ट्रस्ट करूंगा तो किस पे करूंगा? तो हमारे पापा पे भी करो, हमें पता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। बिलीव मी मुरली। ठीक है। तो तुम हमारी पार्टी में आओगे ना? प्रॉमिस? ग्रेट, आई सी यू। जब हम छोटे होते हैं तो हर जज्बात बहुत खरा होता है, प्यार, यकीन, भरोसा, उम्मीद। पर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं सब कम हो जाता है, अपने ही फीके रूपांतर बन जाते हैं हम। नंदिनी के प्यार में मैं अंधविश्वासी बन चुका था। उसके मुंह से निकली हर बात मेरे लिए अटल सच थी। मैंने मान लिया कि मम्मी को गलतफहमी हुई होगी। शेखर बाबू, क्या हराया आपने हमको, मजा आ गया। हमारे वकील यादव जी तो अभी तक हार के गम से बाहर ही नहीं निकल पाए। बताइए नेताजी, कैसे आना हुआ? एक प्रॉपर्टी की लड़ाई का केस लड़वाना है आपसे। अरे वाह, अब तक तो आप हमारे विरोधी थे, अब हमसे ही केस लड़वाएंगे? शेखर बाबू, अदालत की लड़ाई अदालत तक, कोई जिंदगी भर की दुश्मनी थोड़ी ना पाली है हमने। और जज साहब, आपके बेटे से हार कर एक बात तो सीख ली हमने कि भाई वकील ऐसा हो जो विरोधी की धज्जियां उड़ा दे। नेताजी, पर हम आप पर कैसे भरोसा कर ले? आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हमारे आदमी को रिश्वत भी दे डाली। बेईमानी की लड़ाई नहीं लड़ते हम। बेईमानी हुई कहाँ है शेखर बाबू? हाँ, कोशिश तो की थी हमने, लेकिन आपके विनोद जी इतने ईमानदार निकले कि पैसा वापस लाकर हमारे मुंह पे मार दिया। बस ये समझिए, यही बात हमें आपके दरवाजे तक ले आई, और इस बार यह केस पूरी ईमानदारी के साथ जीतना है। आप सोच के बताइए, इसमें आपको फायदा ही होगा। अब हमें इजाजत दीजिए। ये मुझसे क्या हो गया पापा? विनोद को रिश्वतखोर बोला, बेइज्जत किया। बहुत बड़ी गलती होगी पापा मुझसे। गलतियां सुधारी जा सकती हैं बेटा। चाची, बाकी खाना सब रेडी है। महेश काका फ्री होते हैं हम सब ऊपर भेजते हैं। और तुमने क्या पहना है? जाओ जाके जल्दी रेडी हो जाओ। स्लीप ओवर पे सब पजामा ही पहनते हैं। अच्छा, बचपन में जब हम पजामा पार्टी करते थे ना, तो सिर्फ 2 या 3 लड़कियां होती थी। अगर गलती से भी पजामा पहन के किसी लड़के के सामने आ जाए ना, ऐसे चाटे पड़ते थे कि क्या बताएं। चाचू भी आपसे मिलने आते होंगे ना, लड़की की डिस्गाइज में? मम्मा कहाँ है? अरे भाभी अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। महेश काका। हाँ जी। अरे जल्दी कीजिए, बाहर गद्दे भी लगाने हैं। जी। तुमने बाकी कोल्ड ड्रिंक्स डाल दो ग्लास में, ठीक है? ठीक है।
नंदिनी से बोल दिया क्या? चप्पल पड़ी है सैंडल? पापा नीचे है। किया? हाँ। यहाँ इस घर में? पर क्यों? जी क्या पता। सुन, कोई नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या? सबके पापा यहाँ है क्या? हमारे पापा इधर है, पर कोई नीचे गया और उसके मुंह से निकल गया कि हम यहाँ पे हैं, तो क्या करेंगे? एक तो हम झूठ बोल के आए, बक्तू का टिकट कटवाना पड़ेगा फिर। भैया। हाँ? टिम्बकटू जगह कैसी है? बताओ तो सही। देखो विनोद, मुझसे ये झूठ और बेईमानी ना बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं गुस्से में मेरे दिमाग को क्या हो जाता है। सर, मैं समझ सकता हूँ कि आपको गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि कम से कम आपको सच्चाई का पता तो चला। सर, मैं कभी बेईमानी नहीं कर सकता। आपको मेरी ईमानदारी पे शक नहीं करना चाहिए था। देखो विनोद, कुछ गलतियां तुमसे हुई, कुछ गलतियां मुझसे हुई। ना ही तुम वो पैसों से भरा बैग लेते और ना ही इतनी बड़ी गलतफहमी बनती। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या फिर भी जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। अगर तुम चाहो तो अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर सकते हो, और मैं चाहता हूं कि तुम ये जॉब फिर से ज्वाइन कर लो। अब रतलाम से इतनी दूर यहाँ पर आए हो अपने परिवार के साथ, समझदारी तो इसी में है ना। समझदारी का तो पता नहीं सर, लेकिन उसूल क्या होते हैं ये मुझे अच्छी तरह से समझ है। अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मैं रतलाम जाने का फैसला कर चुका हूं। बस पहले लग रहा था कि भाग रहा हूं, दामन पे एक दाग लेके जा रहा हूं। अब सर उठा के जाऊंगा, बेदाग दामन लेकर अपने परिवार के साथ। आपने अपनी कंप्लेन वापस ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ है? नहीं लाया ना? वो खत्म हो गई। बकवास। मैं देख क्या, अब हम जाते हैं। जल्दी जाओ तो। या। मुरली, तुम तो कोल्ड ड्रिंक्स लेने गए थे ना? दीपू गया है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या मुरली? भैया को डकार आ रही है। क्या? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। मुरली, कुछ हुआ है तो फिर हम। मेरे पापा नीचे आए हुए हैं तुम्हारे घर पे। दैट्स ग्रेट। हमें लगा सच में कुछ हो गया, इतने घबराए हुए क्योंकि लगे। हम झूठ बोल के आए हैं, और अगर पापा ने देख लिया तो। तुम मुरली अंकल को सीधा सीधा बता दो ना कि तुम दोनों यहाँ पर हो। उन्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम दोनों के यहाँ आने से? मम्मी को, उनको तो... पिज्जा आया हुआ ना सलोनी, नहीं लग रही? जा खा ले जा। सलोनी क्या कह रही थी? सब ठीक है ना मुरली? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली पापा पार्टी में आने नहीं देते ना, तो हमने ये बता दिया कि हम किसी पूजा में जा रहे हैं, और अब पापा यहाँ आ गए तो। आई गेस उनको हमारे पापा ने बुलाया होगा अंकल की जॉब के बारे में बात करने। कितना अच्छा होगा ना अगर अंकल को उनकी सेम जॉब वापस मिल जाए तो। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा नंदिनी। नहीं, नो थैंक यू। पर तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या है?